हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलवे एंड एसएससी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न याद करेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी एसएससी ने अपने सारे एग्ज़ाम्स जो पेंडिंग में थे उसका डेट डिक्लेयर कर दिया है। सारे एग्ज़ाम चाहे वो CHSL हो, चाहे वो MTS हो या फिर CGL हो, सारे एग्ज़ाम के डेट अगस्त से लेकर अक्टूबर तक डिक्लेयर हो चुके हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए बिना किसी देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया था? तो नमक कानून तोड़ने की घटना से, जिसे दांडी यात्रा कहते हैं। नमक कानून तोड़ने की घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय वो लॉर्ड बेवेल था। यहाँ पर थोड़ा सा नेवेल लिखा गया, लॉर्ड बेवेल था। कैबिनेट मिशन के समय, जिस समय कैबिनेट मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड बेवेल था। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र ऋग्वेद संहिता में संबोधित है। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में? तो ऋग्वेद संहिता में गायत्री मंत्र का वर्णन है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? तो गांधी जी के जो आंदोलन थे उसे राजनीतिक फिरौती कहा था, वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। अगला प्रश्न है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करता है? तो सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करता है बुध ग्रह जो है सूर्य के एक चक्कर करने में 88 दिन का समय लेता है। एक चक्कर पूरा करने में बुध सूर्य का 88 दिन समय लेता है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत ने सबसे पहले प्रक्षेपित किया था उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, इन्फिनिटिव। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह जो है लिथोस्फेयर कहलाती है। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह लिथोस्फेयर कहलाती है। अगला प्रश्न है, यूरोप का कौन सा देश तुलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि यूरोप का कौन सा ऐसा देश है जहाँ तुलिप नाम का पुष्प पाया जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड में तुलिप पुष्प पाया जाता है। यहाँ पे दा मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल कौन सा है? तो माउंट आबू राजस्थान में है और यह एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है। पर्वत है, बड़े बड़े पर्वत है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है माउंट आबू में, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, 12वां नंबर क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसान दिवस 23 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर। अगला प्रश्न है, तिलक ने यह घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो तिलक ने 1916 ईस्वी में कहा था, घोषणा किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों कोलकाता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट स्थापित हुए थे? तो किस वायसराय के शासनकाल में 3 शहर कोलकाता में, मद्रास में और बम्बई में हाई कोर्ट स्थापना किया गया था? किस वायसराय के शासनकाल में? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। जॉन लॉरेंस के शासनकाल में कोलकाता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का राणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? तो मेवाड़ के राणा प्रताप के विरुद्ध, राणा प्रताप मेवाड़ के थे, उनके विरुद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था तो किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था राणा प्रताप के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, हिंदू सभ्यता का संबंध किस काल से है? हिंदू सभ्यता का संबंध आदि ऐतिहासिक काल से है। हिंदू सभ्यता का संबंध आदि ऐतिहासिक काल से है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? तो नारद स्मृति में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है, प्राग ज्योतिषपुर का नाम
किस नगर का था? तो कामरूप का पुराना नाम प्रागज्योतिषपुर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामरूप का पहले का नाम प्रागज्योतिषपुर था। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन थे? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो लिखे थे वे थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कृति है ध्रुव स्वामिनी नाटक। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास, विनय पत्रिका ग्रंथ है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, किल नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। किल नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को किल नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी रोडेशिया तथा दक्षिणी रोडेशिया के नए नाम है क्रमशः जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे। यानी कि उत्तरी रोडेशिया को जाम्बिया कहते हैं और दक्षिणी रोडेशिया को जिम्बाब्वे। यानी कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों लगभग एक ही नाम जैसा है, लग रहा है, इसे याद कर लीजिएगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो उत्तरी रोडेशिया को जाम्बिया और दक्षिणी रोडेशिया को जिम्बाब्वे। लोकलेखा समिति किसकी रिपोर्ट का निरीक्षण करती है? तो लोकलेखा समिति जो है, इसका आयोग जो है लोकलेखा समिति का, तो किसकी रिपोर्ट का निरीक्षण करती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का, यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का निरीक्षण करती है लोकलेखा समिति। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन से प्रमुख नेता भागकर नेपाल चले गए थे? यानी कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, तो दो प्रमुख नेता हैं, नाना साहेब तथा बेगम हजरत महल, जो भागकर नेपाल में बस गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास नामक काव्य के कवि कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। वैदेही वनवास नामक काव्य अयोध्या सिंह उपन्यास की कविता है, काव्य है वैदेही वनवास। अगला प्रश्न, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत, उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपक्रम बनाना। संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपक्रम बनाना। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो भारत के जो नागरिक हैं उनका मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो बच्चों और महिलाओं को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में बच्चों और महिलाओं में अगर शोषण हो रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, बच्चों का शोषण हो रहा है, तो इसके विरुद्ध उन्हें अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू कराने का उत्तरदायित्व किसका है? तो मौलिक अधिकार को लागू कराने का उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालयों का है। सर्वोच्च न्यायालय देश के सबसे उच्च न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के जो हाई कोर्ट हैं, इनका उत्तरदायित्व है कि संविधान के अंतर्गत जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन्हें लागू किया जाए। लागू कराने का उत्तरदायित्व है सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों का। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावित हुआ। इसी दिन भारत स्वतंत्र हुआ था, इसी कारण इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन यह प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन प्रांतों में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू हुआ। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? तो न्यूटन सेकंड संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और द्वैध शासन वाला 32 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वीटा किरणें बनी होती है। वीटा किरणें किसकी बनी होती है? तो वीटा किरणें जो है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की बनी होती है। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की बनी होती है बीटा किरणें। अगला प्रश्न है, विकृति की विमा क्या होती है? तो विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। ये रेलवे में एक बार पूछा था, विकृति की बीमा क्या होती है?
तो विकृति की कोई विमा नहीं होती। यूनिक का एक सेट है 1192, उसमें आप देखिएगा, उसमें रहेगा ये क्वेश्चन। विकृति की विमा क्या होती है? तो विकृति की कोई बीमा नहीं होती। अगला प्रश्न, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, जातक कहानियाँ किस प्राचीन भाषा में रचित है? तो जातक कहानियाँ पाली भाषा में रचित है। जातक कहानियाँ महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है, पाली भाषा में। अगला प्रश्न, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न, खारवेल कहाँ का प्रसिद्ध शासक था? तो खारवेल कलिंग का प्रसिद्ध शासक था। खारवेल कलिंग का प्रसिद्ध शासक था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र मुस्लिम से परिवर्तित हुआ, मुस्लिम हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति, यानी कि मुस्लिम व्यक्ति नसीरुद्दीन खुसरो है। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति नसीरुद्दीन खुसरो जो है दिल्ली के सल्तनत पर बैठा था और वो हिंदू से परिवर्तित हो गया था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के प्रमुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो प्रारूप समिति का जो प्रमुख प्रस्तावना है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति का प्रमुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले जो भाग हैं, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 में। तो इसका जो भाग है उसी में संविधान के इसी में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1929 में हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मुंबई में 1929 में हुई। अगला प्रश्न है, सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो इसी कारण सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है वह पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन करती है, इसी कारण सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। अगला प्रश्न है, फुजियामा किस प्रकार का पर्वत है? तो फुजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, जो जापान में पाया जाता है। फुजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश मध्यरात्रि का सूर्य की भूमि कहलाता है? तो मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को। अगला प्रश्न है, एशिग्राफी से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन एशिग्राफी कहलाता है। शिलालेखों का अध्ययन को एशिग्राफी कहते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को एशिग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की कम से कम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की कम से कम आयु 35 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन विधेयक ने नीति निर्देशक सिद्धांतों का मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी? तो संविधान के किस संशोधक विधेयक ने संविधान में संशोधन किया गया था? तो किस संशोधन विधेयक ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी? तो 42वां संविधान संशोधक विधेयक जो है इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला और अंतिम प्रश्न है, संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो ये थे सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न। अगर ये प्रश्न आपको एक बार में याद नहीं होते हैं तो हमारे इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको ज़रूर याद होंगे और आपको किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।